हेलो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿਦ ਡੀਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, रिलेशन किया सी वेव वेलोसिटी फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ दे विच, ठीक है। तो उस दे विच आपां ने की कीता सीगा, पहला तो नोटेशंस ने अपने कोल, ठीक है। सो नोटेशंस आपां की लेनी है, वेव वेलोसिटी आपां वी लेनी है, ठीक है। फ्रीकुएंसी फ्रीकुएंसी आपां एंड लेनी है, बिकॉज फ्रीकुएंसी कल आप नोटेशन उसकी की सी ए वाली, बट ये की होंगे राजे थोड़ा जिहा वेलोसिटी तो ये की होंगे हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इसनों रेडिकेट करने के लिए कन्फ्यूजन आप की करते फ्रीकुएंसी एन ले लेंगे, ठीक है। तो आप इस बार आप की ले रहे हैं, फ्रीकुएंसी एन ले रहे हैं, ठीक है। एंड वेवलेंथ की सी, वेवलेंथ साडी लैम्डा, ठीक है। आप करते आते हैं बच्चे, बहुत टाइम तो फॉर्मूला कर रहे हैं, वो की है अपने को कि जो वेलोसिटी है, स्पीड या वेलोसिटी है, वो की होंगी है राजे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। सो उरे वेलोसिटी की है राजे थोड़े को v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है साडे कोल, वेवलेंथ डिस्टेंस ही सीगा ना, कल आपां कीता सीगा। सो डिस्टेंस साडे कोल की है लैम्डा, अपॉन टाइम टेकन की है बच्चे टी है, ठीक है। तो आपां ने मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा कि जो फ्रीकुएंसी हुंदी है, जो फ्रीकुएंसी हुंदी है वो की हुंदी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिन्होंने आप 1 अपॉन टी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें एवं लिख दिए बच्चे 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है। ये जो 1 अपॉन टी है, ये जो 1 अपॉन टी है, ठीक है, ये अपने कोल की है बच्चे, ये साडे कोल की है फ्रीकुएंसी, जिन्हों आप की लिया एन लिया, ठीक है। ये की है साडे कोल एन फ्रीकुएंसी। तो इत्थे तो अपने कोल की आ गया, जो वेलोसिटी है वो की आ गई एन लैम्डा, एन इंटू लैम्डा आ गई ना बच्चे। कल आप रिलेशन किया सीगा ना कि वेव वेलोसिटी किदे इक्वल हुंदी है, किदे इक्वल हुंदी है राजे अपने कोल, फ्रीकुएंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, ठीक है। सो इसी तो ड्राइव होया वो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया आप। स्पीड या वेलोसिटी की होंगी है बच्चे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन ना, स्पीड वेलोसिटी की फॉर्म होंगी जस्ट वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी अपने को तो वेलोसिटी की होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपने को की है लैम्डा, वेवलेंथ अपॉन टाइम आप इनू की किया 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई लैम्डा लिख सकते हैं ना। सो 1 अपॉन टी साडे कोल की है फ्रीकुएंसी इंटू लैम्डा। सो अपने कोल वेव वेलोसिटी की आती है फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है राजे। ये है साडे कोल इन्हां दा रिलेशन, वेव वेलोसिटी दैन फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ। याद भी इदां कर लियो राजे, वेव वेलोसिटी फ्रीकुएंसी ते वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी दैन फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो इस दे नाल बच्चे अपने कोल की होया सीगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स खत्म हो गई सीगियां। हुण आपां करांगे इस तो बाद सॉरी ट्रांसवर्स वेव, हाँ
ट्रांसवर्स वेव साडियां खत्म हो गई सीगियां, हुण आपां करांगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव सीगी जिहड़ी दो तरह की हुंदी सीगी अपने कोल, एक ट्रांसवर्स ते एक लॉन्गिट्यूडनल। आपां ट्रांसवर्स कंप्लीट कर लिया, हुण आपां करांगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, बच्चे ट्रांसवर्स वेव दे विच की सीगा, पार्टिकल्स की जिहड़ी मूवमेंट सी वो की सीगी अप एंड डाउन सी। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव सीगी जिहड़ी उहदे विच क्रैस्ट रफ बनदी सी ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, पार्टिकल ऐदा मूव करते सीगे। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है बच्चे, नाम तो ही पता लग रहा है लॉन्ग, ये लंबी चलेगी। ठीक है, यह किवें चलेगी बच्चे, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, अगे पिछे होणगे पार्टिकल। ठीक है, मान लो ये उन्होंने मेन पोजीशन है, इस तो या तो अगे जाएंगे या पिछे जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स एवें ट्रैवल करेंगे अगे पिछे अगे पिछे, इन्होंने आप कह देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर आप डेफिनेशन करिए तो वो की होएगी अपने को, की होएगी राजे, द टाइप ऑफ वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है बच्चे, इसनों की कह देंगे हैं बैक, इनू कह देंगे हैं फोर्थ। ठीक है राजे, पार्टिकल्स किवें ट्रैवल करेंगे, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे किस दे आले दुआले बच्चे, मीन पोजीशन दे। ठीक है जी, आओ दी मीन पोजीशन है, इस दे अगे पिछे बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, सो पार्टिकल्स विल ट्रैवल और वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन दे की है बैक एंड फोर्थ, हो की करते हैं वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, उसनों आपां कह देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है साडे कोल। ठीक है, मान लो एक अपने कोल स्प्रिंग हुंदा है। ठीक है, स्प्रिंग नूं आपां खिच्चिया, ठीक है, जो खिंचते हैं बच्चे उहदे जिहड़े स्प्रिंग दे स्प्रिंग्स हुंदे हैं वो की हो जाते हैं, खुल जाते हैं ना, और जो उसनों आपां छड्डदे हैं तो वह की है वापस तो उदा ही आ जाते हैं, और ईवन कि थोड़ा जिहा पहलां टाइट होंगे फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन ते आते हैं। ऐदा ये ट्रैवल करते हैं पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन दे बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। ठीक है, सो इस दे नाल अपने कोल की बनती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की सब तो बैस्ट एग्जाम्पल की है जिहड़ी भी साउंड वेव है। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी कुछ है साउंड वेव्स ने ना जड़ियाँ, ये ऐदा ही ट्रैवल करती हैं बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो वो की बनाती है अपने को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाती हैं। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव्स होगी, और जो स्प्रिंग की एग्जाम्पल दसी है मैं, ठीक है, वो होगी कि स्प्रिंग दे विच अपने को किवें आती है। ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, उस तो बिना बच्चे एक ट्यूनिंग फोक हुंदा है, चिमटा जिहा हुंदा है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मोशन होवे तो वह भी एवं बैक एंड फोर्थ की करता है, मेन पोजीशन के आले दुआले की करता है, वो मूव करता है, वाइब्रेट करता है। उस तो बिना ट्रेन के इंजन के विच, ठीक है, वह भी एवं अगे 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 बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स के विच ना जी जाती है वाइब्रेशन, वो बैक एंड फोर्थ की फॉर्म के ही जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म च ही जाती है। ठीक है, जिस दे विच पार्टिकल्स उपर नीचे नहीं ट्रैवल करेंगे, मतलब मेन पोजीशन तो की करेंगे ऐदा बैक एंड फोर्थ अगे पिछे ट्रैवल करेंगे मेन पोजीशन, तो उन्होंने आप कह देंगे कि वो की है लॉन्गिट्यूडनल वेव है साडे कोल। ठीक है बच्चे, बेसिक कंसैप्ट थोड़ा समझ आ गया होना लॉन्गिट्यूडनल वेव का, कि पार्टिकल्स की है बैक एंड फोर्थ चलते हैं मेन पोजीशन से, जिवें मैं दिखाया कि ऐदा ऐदा, तो जी अपने को ट्रांसवर्स वेव होंगी सी राजे, वो भी मैं बना के दिखा दी हाँ। ट्रांसवर्स वेव होंगी है जी, उसदे विच क्या है, आ मेन पोजीशन होंगी है, उसके उपर नीचे चलते हैं। ठीक है, उसके की है उपर नीचे चलते हैं अपने को पार्टिकल्स, ये अपनी मेन पोजीशन है, दिस इज आर मेन पोजीशन। ठीक है, एंड पार्टिकल्स क्या है बच्चे, ऊपर नीचे, आप एक्सट्रीम पोजीशन कितनी सी ना, अपर एक्सट्रीम पोजीशन ते लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। सो पार्टिकल्स ने जिहड़े किवें ट्रैवल करनगे बच्चे, इस दे विच मेन पोजीशन तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जिहड़ी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसदे विच मेन पोजीशन तो अगे पिछे अगे पिछे अगे पिछे।
समझ आ गया दोनों का की वो है डिफरेंस है। ठीक है जी। इस तो बाद जिवें आपां कल नहीं किया सीगा उहदी फॉर्मेशन के बारे गल कीती सी ना, आपां ट्रांसवर्स वेव की फॉर्मेशन के बारे गल। अज आपां करांगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्मेशन के बारे गल। ठीक है कि किवें फॉर्म हुंदी है। आपां गल करनी है इहदी फॉर्मेशन के बारे। तो राजे तुहानूं एक चीज़ तो पता लग गई है कि हाँ पार्टिकल्स ने किवें चलना है, मेन पोजीशन तो अगे या पिछे। ठीक है उदा ही आपां की करना है, 5 पार्टिकल्स ने असाइन करने ने। ठीक है और उदा ही आपां की करना है, टाइम ले लेने ने, 5 टाइम जोन्स लेने ने किहड़े 0 तो T दे विच। किहड़े किहड़े सीगे कल आपां लए सीगे बच्चे 0 तो T दे विच आपां किन्ने टाइम जोन्स लए सीगे। पहला सीगा अपने कोल T/4, दूजा सीगा T/2, तीजा सीगा 3T/4। ये कल मैंने दसिया सीगा कि किवें बने ने। ठीक है किवें डिवीजन की आपां। तो अपने कोल आह 4-5 टाइम जोन सीगे और 5 पार्टिकल सीगे अपने कोल। पार्टिकल किहड़े किहड़े सी 1 2 3 4 5। ठीक है ऐदा ही अज सेम उवें ही लेना है, उवें टाइम जोन्स लेने आपां। ठीक है T/4 ठीक है तो इस तो बाद आपां की करना उवें 5 पार्टिकल्स लेने ने। ठीक है बट इस बार आपां की करना है, इस बार आपां पार्टिकल्स नू अप एंड डाउन नहीं करवाना, अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम दे विच नहीं करवाना, आपां की करवाना अगे पिछे करवाना है, अगे पिछे। ठीक है तो उस दे लिए आपां की करिए, आपां डायग्राम बनावांगे। देखो ठीक है अपने कोल डायग्राम है, ये अपने कोल की है अपनी मेन पोजीशन है, वो अपनी मेन पोजीशन है। ठीक है ठीक है ये अपने कोल राइट साइड ते, ये अपने कोल लैफ्ट साइड ते मेन पोजीशन दे। ठीक है फिर उस तो बाद अपने कोल फिर मेन पोजीशन है। ठीक है उस मेन पोजीशन दे लैफ्ट ते राइट ते। लैफ्ट एंड राइट हाँ हर एक दी 5 पार्टिकल ने साडे कोल। ठीक है दे लैफ्ट एंड राइट आपां असाइन करने ने। ठीक है ये एदा लैफ्ट हो गया, एदा की हो गया राइट हो गया, एक ही होगी अपने कोल मेन पोजीशन होगी। ठीक है ओके साडे कोल मेन पोजीशन है। इदा ही आपां 5 बनाने ने ना, 5 पार्टिकल ने साडे कोल, सो आपां 5 बनावांगे इदा ही। 3 4 एंड एक अपना 5th। ठीक है इसका बच्चे लैफ्ट एंड इसका की अपने कोल राइट। सिमिलरली 5th वाले का राइट एंड एक की होएगा अपने कोल इसका लैफ्ट। ठीक है इनू लिख लो
लिख लो इसनों बच्चे, यह की अपने कोल, ए की अपने कोल लैफ्ट, ए भी लैफ्ट, ए भी लैफ्ट, ठीक है। उस तो बाद अपने कोल की है, यह राइट है, ए भी राइट है एंड ए भी राइट है, ठीक है जी। और उस तो बिना अपने कोल ए की है, ए मीन पोजीशन है, ओके। ओके है साडे कोल मीन पोजीशन है। ऐदा ही आपां की करना है, आपां टाइम जोन्स करने सीगे, ठीक है। आपां की करने हैं बच्चे, टाइम जोन्स टाइम सीगे अपने कोल, किन्ने सीगे 5 टाइम सीगे। एक सीगा t इक्वल्स टू 0 ते, वो इधर लिख लो बच्चे साइड ते। पहला की है अपने कोल t इक्वल्स टू 0, दूजा की है t इक्वल्स टू t/4, तीजा की है t इक्वल्स टू t/2, फोर्थ की है t इक्वल्स टू 3t/4 एंड अपने को लास्ट फिफ्थ की है t इक्वल्स टू t, ठीक है। और इत्थे पार्टिकल्स ने राजे साडे कोल, आ देखो उरे फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। इत्थे की है साडे कोल दूजा पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, उरे साडे कोल की है थर्ड पार्टिकल पे है, उरे साडे कोल की है फोर्थ पार्टिकल पे है एंड उरे साडे कोल की है फिफ्थ पार्टिकल पे है, ठीक है राजे। लिख दो उरे नाल लो, 1 फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल एंड फिफ्थ पार्टिकल, ठीक है जी। हुण जदों अपने कोल टाइम t इक्वल्स टू 0 है, जदों टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो साडे कोल की है पहला पार्टिकल है जिहड़ा उसदे विच मान लो डिस्टर्बेंस आई, उसदे कोल डिस्टर्बेंस पहुंची, ठीक है। पहले पार्टिकल कोल डिस्टर्बेंस पहुंची तो ये पार्टिकल मान लो की है अपने राइट साइड नूं मूव करिया, की करिया है अपने राइट साइड नूं मूव करूगा, ठीक है। पहली उसदे विच जदों बच्चे ये अपनी राइट साइड नूं मूव किया तो इसने क्या किया, उस तो बाद जदों ये अपनी राइट साइड नूं मूव करेगा उस टाइम की है, उस टाइम बाकी सारे पार्टिकल तो रेस्ट ते पए ने ना, सिर्फ इसदे कोल डिस्टर्बेंस आई है t इक्वल्स टू 0 ते। फिर जदों अपने कोल t इक्वल्स टू t/4 आया बच्चे तो ये पार्टिकल की अपने राइट नूं चला गया, ठीक है। ये पार्टिकल की है उरे t/4 ते की अपनी इत्थे पहुंचा होया होएगा, ये पार्टिकल अपनी राइट साइड ते पहुंचा होया, ठीक है। इत्थे जदों ये इत्थे पहुंचा इसने अपने नेड़े वाले पार्टिकल नूं क्या है डिस्टर्ब करता, इत्थे जिहड़ा सैकेंड पार्टिकल है ना, ठीक है, ओनू इन्हें की किया डिस्टर्ब किया। जदों इन्हें सैकेंड पार्टिकल नूं डिस्टर्ब किया राजे तो सैकेंड पार्टिकल दे विच भी वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस गई तो उन्हें की है अपनी राइट साइड नूं मूव करिया, ठीक है। अपनी राइट साइड नूं मूव करिया सैकेंड पार्टिकल एट t/4 ते, ठीक है। उस दे विच की है सिर्फ डिस्टर्बेंस आई है। जदों बच्चे जदों t/4 है अपने को सैकेंड टाइम जोन है, जदों t/4 है उदों सिर्फ इन्हां दोनों दे विच हलचल हो रही है, बाकी दे सारे जिहड़े रेस्ट ते पए हैं फिलहाल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हां तक हले डिस्टर्बेंस पहुंची ही नहीं है, ठीक है जी। सो जदों अपने कोल टाइम t/2 है, अच्छा जदों इसने फर्स्ट पार्टिकल ने सैकेंड नूं डिस्टर्ब किया तो इन्हें की है, इन्हें वापस अपनी मीन पोजीशन ते आना है ना, इन्हें तो वापस अपनी मीन पोजीशन ते आना है और ये वाला पार्टिकल बाहर नूं जाएगा। तो जदों t/2 है टाइम तो t/2 टाइम ते यह की है वापस उरे आ गया, अपना फर्स्ट पार्टिकल वापस इत्थे आ गया, ठीक है। तो सैकेंड पार्टिकल है जो t/2 ते कित्थे पहुंचा होएगा, अपनी राइट साइड ते जाएगा, ठीक है। वो कित्थे पहुंचा होएगा राजे, उरे पहुंचा होएगा, ठीक है। सैकेंड पार्टिकल कित्थे पहुंचा होएगा, उरे पहुंचा होएगा जदों टाइम t/2 है। जदों यह अपनी राइट साइड ते पहुंचे इसने की किया थर्ड पार्टिकल नूं डिस्टर्ब किया, थर्ड पार्टिकल नूं जदों डिस्टर्ब किया उस डिस्टर्बेंस आई, उस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वह की करूगा, वो अपनी राइट साइड नूं मूव कर जाऊगा, ठीक है। वो अपनी राइट साइड नूं मूव करेगा, ठीक है। उसी दे दौरान इसी टाइम के दौरान जदों ये उरे पहुंचा सी सैकेंड पार्टिकल, इनू की है कि मैं अपनी दोबारा तो मीन पोजीशन ते वापस आ जा, ठीक है। इनू होएगा कि मैं अपनी मीन पोजीशन ते वापस आ जा, ते फर्स्ट पार्टिकल सी जिहड़ा उरे पहुंच गया ओनू होएगा कि मैं बैकवर्ड जावां, बैक एंड फोर्थ चलनी है ना ये पोजीशन, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करना इन्हां ने, तो इनू होगा कि मैं अपनी वापस तो मीन पोजीशन ते आ जा, सॉरी अपनी लैफ्ट साइड ते आ जा, ठीक है, मीन पोजीशन तो।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3/2 ਆ 3t/4 ਆ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 3t/4 ਆ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋजीशन ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਿਸ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੋजीशन ਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ 3t/4 ਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਰਾइट साइड ਤੇ, ठीक है। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ राइट साइड ਤੇ ਗਿਆ, ओके। ਜਦੋਂ राइट साइड ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ, फोर्थ पार्टिकल ਨੂੰ डिस्टर्ब किया, ठीक है। फोर्थ पार्टिकल ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, डिस्टर्ब किया, जिस दे करके फोर्थ पार्टिकल किधर ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, अपने राइट साइड ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ थर्ड पार्टिकल ਉਹ अपनी राइट साइड ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ करना है, मेन पोजीशन ਤੇ आना वापस तो, ठीक है। ਜਿਹੜਾ सैकेंड पार्टिकल है किधर ਨੂੰ जाया, राइट साइड ਨੂੰ भी जा आया, ठीक है। उधर ਨੂੰ जाके वापस मेन पोजीशन ਤੇ आ गया। ਹੁਣ ਉਸਨੇ किधर ਨੂੰ जाना राजे, ਹੁਣ ਉਹਦੀ टेंडेंसी होएगी कि मैं बैक साइड ਤੇ ਜਾਵਾਂ, लेफ्ट साइड ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ अपना फस्ट पार्टिकल है वो 3t/4 ਤੇ अपने ਇੱਥੇ ਆ, लेफ्ट साइड ਤੇ है, ਉਹ ਉੱਥੇ अनस्टेबल ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ कि मैं किधर जावां, अपनी मेन पोजीशन ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ टाइम ਸੀਗਾ 3t/4 ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ टाइम पहला पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा है, दूजा पार्टिकल भी वाइब्रेट से लग्या होया है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन दे विच। तीजा पार्टिकल भी बैक एंड फोर्थ च लग्या होया है, और फोर्थ पार्टिकल भी क्या है, वाइब्रेट होने लग गया। बट फिफ्थ पार्टिकल हले भी क्या है, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। फिफ्थ पार्टिकल क्या है, हले भी रेस्ट ते है। हुण जदों लास्ट आएगा अपना t = t ते, तो अपना जिहड़ा फस्ट पार्टिकल है वो कित्थे जाएगा राजे, मेन पोजीशन ते वापस, ठीक है। और जिहड़ा सैकेंड पार्टिकल है वो कित्थे जाएगा, इधर जाना है ना उसने, तो उसने कित्थे जाना है, इत्थे जाना है, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल किधर चला गया, वापस तो इत्थे चला गया, सॉरी वापस तो कह रही हूँ अपने बैक ते लैफ्ट ते चला गया, ओके। और जिहड़ा थर्ड पार्टिकल है इन्हें अंदर जाना, ठीक है। जदों ये है तो ये कित्थे होगा, उरे होगा, लो जी। इन्हें किधर नूं जाना है, मेन पोजीशन ते वापस जाना है, ठीक है। और जिहड़ा फोर्थ पार्टिकल वो तो बेचारा हले स्टार्ट ही होया, उन्हें अपनी किस ते जाना बच्चे, अपनी राइट साइड ते जाना है, ठीक है। और इसने क्या किया, जदों ये अपनी राइट साइड ते गया, इसने क्या किया, फिफ्थ पार्टिकल नूं डिस्टर्ब किया, तो फिफ्थ पार्टिकल भी की अपनी राइट साइड नूं जान लगेगा, ठीक है। सो ऐदां की है, ऐदां अपने कोल लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होंदी है, ठीक है। ऐदां अपने को लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होंदी है। पहला मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन तो फस्ट पार्टिकल दे कोल, मतलब पार्टिकल्स पे हैं साडे कोल, फस्ट 1 2 3 4 5 5 पार्टिकल्स ले हैं। पहला पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन ते पे है, फिर वो डिस्टर्ब होया, अपनी राइट ते गया, ठीक है। उन्हें सैकेंड पार्टिकल दे विच डिस्टर्बेंस दी, सैकेंड पार्टिकल अपनी राइट ते गया, तो जदों मोशन है वो बैक फोर्थ चलनी है ना राजे। जदों कोई चीज़ अपनी मेन पोजीशन तो राइट ते गई, वो वापस तो लैफ्ट ते आऊगी। लैफ्ट ते आने तो पहला की है, वो पहला मेन पोजीशन ते पहुंचेगी, फिर वो लैफ्ट ते आएगी, लैफ्ट तो भी फिर क्या है, वो मेन पोजीशन ते पहुंचेगी, फिर राइट ते जाएगी। ऐदां करके अपने कोल वेव बनती है, ऐदां, ठीक है। और लंबाई च बनती है, लेंथ दे विच बनती है, इस करके इहनूं आपां कह दिंदे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स कीतियां सी कल आपां, एवें बन रही सीगी ना उपर नीचे, है ना, ये एवें बनती है, ये सीधा बनती है, ठीक है जी। सो ये नाल अपना की होया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिहड़ियां, ओहदी फॉर्मेशन दे बारे ये है। तुसीं बस यही लिखना होना बच्चे, थ्योरैटिकल जो लिखना है ना, एट t = 0 ते की हो रहा है वो लिखना है, जिवें मैंने एक्सप्लेन किया। एट t = t/4 ते दसना कि हाँ की होया, एट t = t/2 ते दसना कि होया, किहड़ा पार्टिकल कित्थे कित्थे पहुंच गया, वो अपनी लैफ्ट ते जा रहा, अपनी राइट ते जा रहा, वट एवर इट इज़। हाँ, फिर t = 3/4 ते देखना कि किहड़ा पार्टिकल अपनी लैफ्ट ते जा रहा, किहड़ा राइट ते जा रहा है। ऐदां ही t = t ते देखना कि किहड़ा पार्टिकल कित्थे पहुंच गया। और और एक चीज़ तुसीं देख रहे होने, जदों t = 0 है तो सिर्फ फस्ट पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जदों t/4 है, सैकेंड टाइम जोन आया है, तो पहले पार्टिकल के नाल दूजा भी लग गया वाइब्रेशन। जदों t = t/2 आया, थर्ड टाइम जोन आया, तो पहले दे नाल दूजे दे नाल तीजा भी लग गया, ठीक है।
चौथे टाइम जोन च 3t/4 च पहला दूजा तीजा ते चौथा लगूगा, ठीक है। और जो लास्ट है फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ भी है जो की है वाइब्रेशन च लग जाएगा, ठीक है। ईजी ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही दसना तुसी कि आ इहदी मेन पोजीशन है, इहदी लैफ्ट है, इहदी राइट है, ऐदा ही अपनी की है वेव फॉर्म होंदी है। ओके राजे, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्मेशन है अपने को। चलो ठीक है बच्चे, हुण आपां ना न्यूमैरिकल करते हैं, ये बेस पे मैं तुहानूं जिहड़ा फॉर्मूला सिखाया सीगा ना वेव नंबर फ्रीकुएंसी एंड वेव लेंथ का, उसी फॉर्मूले के बेस पे आपां की करते हैं, न्यूमैरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमैरिकल है तुहाडा, अ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स विद द फ्रीकुएंसी ऑफ, मैं सिर्फ न्यूमैरिक वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा लिखन च टाइम लग जाएगा, ठीक है। फ्रीकुएंसी कितनी है साडे कोल बच्चे, 356 हर्ट्ज, ठीक है। टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स विच ट्रैवल थ्रू एयर विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी दी हुई है सानू, वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। वट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड, आप वेवलेंथ कटनी है जी साउंड प्रोड्यूस है, ठीक है राजे। पता आपां वेवलेंथ वेव वेलोसिटी ते फ्रीकुएंसी दे विच रिलेशन है, उही रिलेशन यूज करके आप की करांगे, आप वेवलेंथ कढ लांगे। वेवलेंथ की करना, आप फाइंड करना है। आपां पता है वेव वेलोसिटी की हुंदी है राजे, इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, ठीक है राजे। तो आप लिख देंगे वेव वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी n इंटू वेव लेंथ, ठीक है। सो वेव वेलोसिटी इज गिवन टू अस विच इज 330 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 356 एंड लैम्डा वी हैव टू फाइंड, ओके। सो लैम्डा फाइंड करना बच्चे, ये चीज की जाएगी डिनोमिनेटर च चली जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है विच 330 डिवाइडेड बाय 356 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। जदों इसनों बच्चे डिवाइड करोगे तुसी तो थोड़ा आंसर आएगा 0.927 मीटर्स च आएगा बच्चे। ये जो अपना लैम्डा है ना वो मीटर्स च आएगा, क्यों, क्योंकि आ मीटर्स दे विच सीगी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड सीगी ना, सो अपना लैम्डा की आएगा मीटर च आएगा। ये न्यूमैरिकल सीगा बच्चे। कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है राजे, अगला न्यूमेरिकल करा दा, इरेज कर दे इसनों। ए ना प्रॉब्लम नंबर 1 है, क्या ये थोड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 है बुक दे विच, प्रॉब्लम नंबर 1 पेज नंबर 26। तुसी इहदी वर्डिंग देख लियो राजे, उत्थों दी जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट देख लियो न्यूमेरिकल दी। अगे बच्चे साडे कोल न्यूमेरिकल सेकंड प्रॉब्लम 2। पहला न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सिंपल सीगा ना, सीधा सीधा। हुण जिहड़ी प्रॉब्लम 2 है इस दे विच क्या है, मैं तुहानूं वर्डिंग पढ़दी हां, सेम पेज ते है, ठीक है, पेज नंबर
26। ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक इज 400 हर्ट्ज, क्या दिता बच्चे, फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी है, 400 हर्ट्ज। Frequency of a tuning fork is 400 hertz and the velocity of sound in air is 320 meter per second. Velocity कितनी देती है बच्चे, 320 meter per second. Okay. Find how far the sound travels while the tuning fork makes 30 vibrations. ठीक है. Number of vibrations कितनी देती हैं? Number of vibrations. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनियां ने साडे कोल 30। ओके। उस तो बाद उन्होंने किया है हाउ फार द साउंड ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कढ़ना अपा ने। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड। देखो बच्चे एक बार दोबारा न्यूमेरिकल मैं रीड कर रही हाँ। फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक दी 400 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फार द साउंड ट्रैवल्स वाइल द ट्यूनिंग फोक मेक्स 30 वाइब्रेशंस। ठीक है, पहला बच्चे आप की करना है, पहला आप की कड्डांगे इसका वेव लेंथ कड्डांगे। ठीक है, आपको आ दो चीज़ा पता है, रिलेशन पता है, आप पहले वेव लेंथ कटते हैं। ठीक है, सो आपको पता है जो वेव वेलोसिटी है वो होंगी है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना। वेव वेलोसिटी 320 है, फ्रीक्वेंसी 400 है, लैम्डा निकल जाएगा अपना। अब बच्चे नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया साडा 4/5 आ गया। ठीक है, साडा लैम्डा कितना आ गया 4/5 या कह दो 0.8 मीटर। हुण बच्चे मेरे को लैम्डा आया, मेरे को डिस्टेंस आया, वेवलेंथ आई, मतलब ये मेरे को वेवलेंथ आई। आपां की करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड करना है बाय 30 वाइब्रेशंस। ठीक है, हुण ये तो एक आपां नूं पता लैम्डा की हुंदा बच्चे, वेवलेंथ की हुंदी है एक वाइब्रेशन, है ना, एक वेव का डिस्टेंस, है ना, जो उसने ट्रैवल किया। उरे साडे कोल कितनियां ने 30 ने, 30 वाइब्रेशंस ने ना, तो अपने को डिस्टेंस ट्रैवल्ड की आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड, बाय द साउंड किदे इक्वल होएगा बच्चे, जिन्नियां साडे कोल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ने, किन्नियां ने अपने कोल, लैम्डा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, लैम्डा कितना है साडे कोल राजे, लैम्डा आया 0.8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 ने। ठीक है, इनू सॉल्व कर दो बच्चे, 8/10 इंटू 30 अपने को कितनी आ गया 24 आ गए बच्चे, 24 मीटर उदा की होएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होएगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया 24 मीटर। ओके, ये सी साडी प्रॉब्लम नंबर 2। कर लो, नोट डाउन कर लो बच्चे, वर्डिंग लिख दा थोनू प्रॉब्लम ना आवे, है ना, जो मैं वर्डिंग लिख ही दिंदी हाँ।
30 वाइब्रेशंस, ठीक है। आ लो आ इसकी बच्चे न्यूमेरिक दी वर्डिंग है। If the frequency of tuning fork is 400 hertz and the velocity of sound in air is 320 meter per second, find how far the sound traveled while the tuning fork makes 30 vibrations। उसका solution है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फटाफट कर लो बच्चे। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो। प्रॉब्लम 3, a human ear can hear frequencies between 30 hertz and 2.0 into 10 raised to power 4 hertz. What wavelengths correspond to these two frequencies? If the velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। तो साडे कोल बच्चे इस क्वेश्चन दे विच क्या है, कहंदे ह्यूमन ईयर कैन हीयर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दिस एंड दिस। दो फ्रीक्वेंसीज दित्ती हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ सॉल्यूशन है साडे कोल, दो फ्रीक्वेंसीज दित्ती हैं सानू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है 30 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी 2 कितनी है बच्चे अपने कोल 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 हर्ट्ज, ठीक है। कहते वट वेवलेंथ कोरसपोंड टू दीज फ्रीक्वेंसी, मतलब आपां लैम्डा 1 कड्डनी है एंड आपां की कड्डनी है लैम्डा 2 कड्डनी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, इस केस दे विच भी इस केस दे विच भी, ठीक है। दोनों केसेस दे विच क्या है वेलोसिटी साडे कोल 330 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो इत्थे आपां लैम्डा 1 कढना, इत्थे लैम्डा 2 कढना। सेम फॉर्मूला जिहड़ा पहला यूज किया आपां ने, वो की कहंदा है कि जिहड़ी अपने कोल वेव वेलोसिटी है वो किहदे इक्वल है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। इत्थे वाली वेलोसिटी है बच्चे वो भी की है फ्रीक्वेंसी, इहदी फ्रीक्वेंसी इंटू ओहदी वेवलेंथ। हुण इहदी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे 330, किहदे इक्वल है n1 इंटू लैम्डा 1, 330 इज इक्वल्स टू n2 इंटू लैम्डा 2, ठीक है बच्चे। आ चीज़ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, 330 डिवाइड जाएगा 30 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 11। तो अपने को लैम्डा 1 कितना आ गया बच्चे 11 मीटर, क्यों क्योंकि ये मीटर्स दे विच सीगा वेलोसिटी, ठीक है। फिर ए देख लो बच्चे नीचे आ जाएगी डिवाइड च
330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁴ 2.0 मतलब 2 ही हो गया, ये साडी लैम्डा 2 आ गई। ठीक है, 165 डिवाइडेड बाय 10⁴, यहाँ पे ये कह सकते हैं 165 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, साडे कोल की आ गया लैम्डा 2 आ गया। ठीक है राजे, होर इनू किवें लिख सकते हो बच्चे, 4 जीरो ने 1 2 3 उरे लिख दो 0.0165 मीटर, ये भी लिख सकते हैं इसको जो मर्जी लिख लो। मैंने 10⁻⁻4 किवें किया, ऊपर जाके 10⁻⁻4 बन जाएगी ना नीचे, क्योंकि 10⁻4 है तो इन्ना भी लिख दोगे तो भी ठीक है, ये कर दूंगी अगे सॉल्व तो भी ठीक है। ठीक है, कर लो नोट डाउन। ठीक है, चलो अगे कराइए। प्रॉब्लम 4 है राजे अपने को, पेज नंबर 27 ते मैं वर्डिंग लिख दी है इसकी। A tuning fork makes one complete vibration in 1/200 second। ठीक है, and the velocity of sound wave is 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द wavelength of the sound given out by the tuning fork। बच्चे की दिता आपां नूं, देखो एक तो तुहानूं साफ ही दिख रहा है, वेलोसिटी दी है 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ कड्ढनी है उन्होंने कहा है ट्यूनिंग फोक मेक्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1/200 सेकेंड। हाँ, 1/200 सेकेंड क्या होया बच्चे, सेकेंड दे विच थोड़ा जिहा दिमाग लगा लियो, सेकेंड दे विच की हुंदा, टाइम हुंदा ना, तो इस दे विच एक होर रिलेशन टाइम पीरियड का मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ना कि फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, वो यूज़ करना है। जे ना भी कुछ पता लगे ना थोनों वर्डिंग तो कि हाँ ये की दिता होया है, तो यूनिट देख लिया करो कि सैकेंडों के विच तो अपने को सिर्फ टाइम हुंदा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड दे विच हुंदी है, तो वेवलेंथ आपां कड्ढनी है, जेकर फ्रीकुएंसी हुंदी भी तो उहने हर्ट्ज वगैरह दे विच होना सीगा, है ना, पर फ्रीकुएंसी नहीं हैगी तो ये टाइम पीरियड गिवन आपां नूं, तो अपने को गिवन की है सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या गिवन है राजा मेरे को, एक तो टाइम पीरियड गिवन है वो कितना 1/200 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी है वो कितनी है 340
मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕੱਢਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीकुएंसी की सी अपने को n इज इक्वल्स टू 1 बाय टी भी कह सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 बाय टी कितना बच्चे 1 अपॉन 200। आ देखो बच्चे डिनोमीनेटर के नीचे है जो की चला जाएगा न्यूमीनेटर च, है ना। 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी 200 हर्ट्ज। फ्रीकुएंसी आ गई साडे कोल। ठीक है, साडे कोल फ्रीकुएंसी आ गई, सानू वेलोसिटी पता है, फॉर्मूला लगा दो की हुंदा है वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वेव वेलोसिटी की है साडी v इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी n इंटू लैम्डा। वेव वेलोसिटी कितनी दी है बच्चे 340 इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी 340 दी है। n कितना दिता अपने को आया ना, फ्रीकुएंसी कितनी आई साडे को 200 इंटू लैम्डा। ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा राजे, 340 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चे साडे कोल 1.7 मीटर। मीटर च क्यों आया, क्योंकि आ मीटर्स दे विच सीगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को कितना आ गया 1.7 मीटर। देख लो, ध्यान नाल देख लो क्वेश्चन नो। बस साडे कोल टाइम पीरियड दिता होया सी, उस तो आपां फ्रीकुएंसी कढ ली, फिर उसी फॉर्मूले च भरता। करदा बच्चे रेज करदा। अगे की है बच्चे अपने को, अगे 5th प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5, लास्ट प्रॉब्लम है इन्होंने क्वेश्चंस से बेस्ड। ठीक है, वो की कहती है अ बॉडी वाइब्रेटिंग with the certain frequency sends waves 1.5 meter long through a medium A and 2.0 meter long through a medium B. The velocity
of waves in A is 120 meter per second. Find the velocity in B. Find the velocity in B. ठीक है बच्चे, एक बॉडी है वाइब्रेट कर रही है एक सर्टन फ्रीक्वेंसी दे नाल, ठीक है। उन्हें की कितना सेंड किया वेव्स 1.5 मीटर लॉन्ग थ्रू अ मीडियम ए, ठीक है। एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। उन्हें की किया वेव्स सेंड कीतियां ए मीडियम दे विच ते एक बी मीडियम दे विच। जिहड़ी ए मीडियम च वेव्स ने बच्चे वो 1.5 मीटर लॉन्ग ने, ठीक है। एंड 2.0 मीटर लॉन्ग किस च ने बी मीडियम दे विच ने। वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए इज, इस दे विच बच्चे वेलोसिटी है जिहड़ी वो कितनी है 120 मीटर पर सेकेंड। बच्चे अच्छा मीटर है, ये मीटर किहदी यूनिट है, किहदी यूनिट आपां नूं हुण तक देखिया लैम्डा वेवलेंथ की यूनिट है ना मीटर निकल के आंदी। तो इत्थे लैम्डा आपां नूं की दिता होया 1.5, इत्थे लैम्डा कितना दिता 2.0। इनू कह दो तुसी लैम्डा 1 या लैम्डा ए कह दो, ठीक है। इनू कह दो लैम्डा बी, ठीक है। वेलोसिटी ए दी दिती हुई है सानू 120, आपां की कड्ढना है वेलोसिटी बी कड्ढनी है। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी बी। हुण एक गल याद रखियो राजे, जदों कोई बॉडी, ठीक है, वाइब्रेट कर रही है तो कुछ फ्रीकुएंसी सेंड कर रही है ना, कुछ फ्रीकुएंसी दी वेव सेंड कर रही है, तो जिन्नी फ्रीकुएंसी इधर होएगी उन्नी ही फ्रीकुएंसी इधर होएगी, ठीक है। एन की होएगा सेम होएगा दोनों दे विच, एन मतलब कि फ्रीकुएंसी विल बी सेम फॉर बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए ते बी दे लिए फ्रीकुएंसी की होएगी सेम होएगी बिल्कुल, ठीक है। सो आपां सॉल्व करते हैं हुण इसनूं आपां सॉल्व करते हैं राजे। देखो की है सॉल्यूशन है गिवन की है, गिवन की है मीडियम ए दे विच, इधर की है मेरे को मीडियम बी दे विच, ठीक है। तो की है बच्चे मेरे को गिवन हो रहे, मैनू लैम्डा ए पता है किन्नी है 1.5 मीटर, मैनू वेलोसिटी पता है ए दी किन्नी 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मैनू एन पता है कि इसके लिए फ्रीकुएंसी है, और इधर की पता है मैनू, इत्थे मैनू लैम्डा बी पता है वो किन्नी है 2.0 मीटर, ठीक है। तो फ्रीकुएंसी जो निकल के आएगी दोनों की सेम है, ठीक है। तो मैंने की करना है वेलोसिटी बी है जी वो फाइंड करनी है, ठीक है। पहला की करिए उरे तो फ्रीकुएंसी कढ़ लीए, वही सेम फ्रीकुएंसी उरे आएगी, है ना। फ्रीकुएंसी क्योंकि सेम है दोनों की, तो मैं इत्थों की फ्रीकुएंसी कढ़ ला, वो उत्थे आ जाएगी, फिर आप फॉर्मूला लावांगे दूजा निकल जाएगा, दूजी बी की वेलोसिटी निकल जाएगी। तो आप इत्थे पहला फ्रीकुएंसी कढ़नी है। आपां नूं पता है वेव वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदी है बच्चे, फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। वेव वेलोसिटी कितनी दिती हुई है 120, फ्रीकुएंसी मैं कढ़नी है इंटू वेवलेंथ, ठीक है। 120 नीचे आके डिवाइड हो गया 1.5 इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी, ठीक है। 120 इंटू 10/15 इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी, ए गया 5 ते, ए गया 40 ते, ए गया 1 ते, ए गया 8 ते, तो साडे कोल फ्रीकुएंसी कितनी आ गई 80 आ गई, ठीक है। 80 हर्ट्ज साडे कोल की हुई फ्रीकुएंसी आ गई। सेम फ्रीकुएंसी ये होएगी उरे बच्चे, सेम फ्रीकुएंसी की होएगी जो उरे तो निकल के आई वही फ्रीकुएंसी आपां उरे लगावांगे 80 हर्ट्ज, ठीक है। तो इत्थों दी आपां की है वेव वेलोसिटी कढ़नी है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो की होएगा बच्चे, वेव वेलोसिटी इन बी इज इक्वल्स टू फ्रीकुएंसी इनटू लैम्डा बी वेवलेंथ, ठीक है। सो वेव वेलोसिटी विल बी, अपने को फ्रीकुएंसी 80 आई, ये कितनी है 2.0 मतलब 2 ही हो गया, तो कितनी आ गई 160 मीटर पर
सेकेंड। दिस वॉज द थिंग वी हैव टू फाइंड। ठीक है, आपां नूं यही चीज़ सीगी जिहड़ी की करनी सीगी, फाइंड करनी सी। ठीक है बच्चे, ये अपना आंसर आ गया। समझ आ गया? बच्चे न्यूमैरिकल थोड़ा थोड़े जे वो लग रहे होने, ठीक है, बट इन्ने भी औखे नहीं होंगे हैगे, सॉल्व करोगे बस इक्को ही फॉर्मूला, बहुत ईजी न्यूमैरिकल ने थोड़े सिलेबस दे विच, इन्ना कोई टफ नहीं है। ऐदा दे कर लोगे तो बहुत ईजीली, मतलब थोड़ा लग ही रहा है कि साफ साफ फॉर्मूला ही लग रहा है, माड़ा मोटा ब्रेन यूज करना कि आई दी यूनिट है तो मैनू आ गिवन है, और तो कुछ भी नहीं है ना, नथिंग मोर देन दैट। न्यूमैरिकल्स हो गए राजे, समझ आ गए सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, तो हुणे बच्चे टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ यूज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टर्म्स यूज हो रही ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, है ना, क्रैस्ट ਸੀਗੀ, ट्रफ ਸੀਗੀ, वेवलेंथ ਸੀਗੀ, ये वो, है ना, ऐदा ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ लॉन्गिट्यूडनल वेव कर रहे ਸੀ ना ਆਪਾਂ, लॉन्गिट्यूडनल वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, बैक एंड फोर्थ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है ना, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स यूज ਹੋਣਗੀਆਂ। टर्म्स used in longitudinal wave motion, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स यूज हो रही ने, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ क्रैस्ट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ट्रफ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंप्रेशन एंड दूजी की है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चे, ये दो होंगे ने, देखो डायग्राम तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। देखो तुहानू थोड़ा जिहा डिफरेंस दिख रहा होना, वैसे मैनू ना दूजे मार्कर नाल लगाना चाहिए सी इन्हां नूं। इत्थे पार्टिकल्स दूर ने थोड़े जे इन्हां तिन्नां दे विच, है ना, बट जिहड़े अंदर आ दो चीज़ां देख रहे हो तुसीं, दिस एंड दिस, इस दे विच पार्टिकल्स बहुत नेड़े नेड़े ने, है ना, वैसे एवें नहीं हुंदा कि आ लंबे हुंदे आ छोटे हुंदे आ, बराबर हुंदे ने, ठीक है, जिन्हां दे विच तां पार्टिकल बच्चे थोड़े जे दूर दूर ने, ठीक है, उहनूं आपां बोलदे आ रेयर फ्रैक्शन, जिहदे विच पार्टिकल्स बहुत नेड़े नेड़े ने, बहुत नेड़े ने ना बच्चे उहदे पार्टिकल्स, इनू बोलते हैं कंप्रैशन। वैसे भी कंप्रैस करती कोई चीज़, है ना, आप कंप्रैस कर देंगे ना कोई चीज़, तो जो कंप्रैस करते हैं चीज़ नेड़े आ जाती है ना, उस तो याद रखियो कि कंप्रैशन दे विच पार्टिकल्स की होंगे, नेड़े नेड़े होंगे, तो रेयर फ्रैक्शन पार्टिकल्स की होंगे, दूर दूर होंगे। आ भी रेयर फ्रैक्शन है, आ भी रेयर फ्रैक्शन है, तो आ की है, कंप्रैशन है, ठीक है। तो इस दे विच ट्रैवल किवें करेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, रेयर फ्रैक्शन कंप्रैशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रैशन, ऑल्टरनेटिवली बननगे बच्चे, कंप्रैशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रैशन रेयर फ्रैक्शन, ऐदा बनती है अपने को, ठीक है। किवें बनती है बच्चे, कंप्रैशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रैशन रेयर फ्रैक्शन, इस फॉर्म दे विच बनती है। तो अगर आप वर्डिंग पढ़िए तो की है कंप्रैशन, कंप्रैशन बच्चे कंडेंसेशन भी कह देंगे हैं, और की कह देंगे हैं इसनों, कंडेंसेशन, ठीक है।
So in a longitudinal wave, the region in which the distance between the particles of medium is less than their normal distances, हाँ normal distance है ਜਿਹੜਾ particles ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ distance particles ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, normal distance ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਨ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ the region in which the distance between the particles of medium is less than their normal distance is called compression, ठीक है। और रेयर फ्रैक्शन की है बच्चे, इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज मोर देन देयर नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। नॉर्मल डिस्टेंस मान लो थोड़े कोल की है, इन्ना है, नॉर्मल डिस्टेंस मान लो इन्ना है, ठीक है। इत्थे देखो नॉर्मल डिस्टेंस दे नालों घट है डिस्टेंस पार्टिकल्स दे विच, इत्थे नॉर्मल डिस्टेंस दे नालों ज़्यादा है पार्टिकल च डिस्टेंस, ठीक है। सो उन्होंने आपां रेयर फ्रैक्शन कह दांगे, इनू आपां कंप्रैशन कह दांगे, ठीक है। तो दो तीन चीज़ां होंदियां बच्चे, जो कंप्रैशन हुई है, ठीक है, तो उहदे विच की होएगा, अपने कोल पार्टिकल्स दे विच डेंसिटी है जिहड़ी ओह की होएगी, इत्थे डेंसिटी है पार्टिकल्स दी की हो जाएगी, डेंसिटी मोर हो जाएगी पार्टिकल्स दी, है ना, है ना। नॉर्मल दे नालों डेंसिटी ज़्यादा है ना, डेंसिटी की होंदी है बच्चे, संघने किन्ने नेड़े नेड़े ने पार्टिकल्स, ठीक है, किन्ने ज़्यादा क्लोज ने, इत्थे पार्टिकल्स क्लोज ज़्यादा ने तो डेंसिटी ज़्यादा है, इत्थे पार्टिकल्स दूर ज़्यादा ने तो डेंसिटी की होएगी, रेयर फ्रैक्शन दे विच डेंसिटी की होएगी, डेंसिटी की होएगी लैस होएगी नॉर्मल दे नालों, ठीक है। इत्थे नॉर्मल दे नालों डेंसिटी ज़्यादा है, इत्थे नॉर्मल दे नालों डेंसिटी की है, घट है, ठीक है जी। जदों बच्चे डेंसिटी का वध घट रही है तो वॉल्यूम ते भी फर्क पएगा ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी की होंदी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला होंदा है। तो जेकर वॉल्यूम आपां वधा, जेकर डेंसिटी वध रही है, वॉल्यूम की होएगा, घटेगी, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रपोर्शनल है ना। दो चीज़ां होंदियां राजे, एक हुंदी है डायरैक्टली प्रपोर्शनल, एक हुंदी इनवर्सली प्रपोर्शनल। जिहड़ी चीज़ तां सामने सामने पई होवे उहनूं बोलदे आ डायरैक्टली प्रपोर्शनल। ਉਹਦਾ मतलब की है कि जेकर आ वध रहा है तो आ वधूगा, जे आ घट रहा है तो आ भी घटूगा, ठीक है। एक हुंदी है इनवर्सली प्रपोर्शनल, जिहड़ी अपॉन च पई हुंदी है, ठीक है, जिवें वॉल्यूम अपॉन च पई है, तो यह की हुंदा कि जेकर आ वधूगा तो आ घटूगा, जेकर आ वधूगा तो आ घटूगा, ठीक है, उन्होंने बोल देंगे आप इनवर्सली प्रपोर्शनल। हुण वॉल्यूम डेंसिटी दे नाल की है, इनवर्सली प्रपोर्शनल है, डेंसिटी दे नाल की है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रपोर्शनल है। इनवर्सली नूं आपां 1/च लिखते हैं और डायरैक्टली नूं आपां की लिखते हैं, सामने लिखते हैं, जिवें एवें लिखते हैं, ठीक है। हुण वॉल्यूम डेंसिटी दे नाल इनवर्सली प्रपोर्शनल है ना, जे जिथे बच्चे डेंसिटी मोर होएगी उत्थे वॉल्यूम की होएगी, लैस होएगी। इत्थे डेंसिटी मोर है तो वॉल्यूम की हो जाएगी, उरे वॉल्यूम की हो जाएगी, वॉल्यूम उरे हो जाएगी लैस, ठीक है। कंप्रैशन दे विच वॉल्यूम घट है, वैसे भी कंप्रैस होए हुए हैं, वॉल्यूम घट होएगी ना, और इत्थे बच्चे डेंसिटी घट है तो वॉल्यूम की होएगी, मोर होएगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है। किहदे नालों ज़्यादा होएगी बच्चे, हमेशा नॉर्मल दे नालों देखना है कि नॉर्मल जिथे पार्टिकल्स खड़े सी ना, उहदे नालों वॉल्यूम उरे ज़्यादा होएगी, नॉर्मल दे नालों उरे वॉल्यूम घट होएगी, नॉर्मल दे नालों उरे डेंसिटी ज़्यादा होएगी, नॉर्मल दे नालों उरे डेंसिटी घट होएगी। नॉर्मल पार्टिकल्स कित्थे खड़े हैं मतलब उस तो, ठीक है, ओके। ये सीगी अपनी रेयर फ्रैक्शन ते कंप्रैशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव दे विच कंप्रैशन ते रेयर फ्रैक्शनस ही बनदियां ने, ठीक है राजे। फिर है वेवलेंथ। वेवलेंथ तो उदा ही है बच्चे, जिवें पिछले आपां ट्रांसवर्स वेव च कीती सी ना, वेवलेंथ की हुंदी सीगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रैस्ट एंड ट्रफ, है ना, या तो क्रैस्ट दे विचकार ला डिस्टेंस या ट्रफ दे विचकार ला, दो नाल लगदियां, है ना। इहदे विच इदां ही है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सैसिव कंप्रैशन एंड रेयर फ्रैक्शन, जिवें आह ते आ रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है, इन्हां दे विचकार ला डिस्टेंस होएगा, उहनूं आपां कह दांगे कि लैम्डा, ठीक है।
तो अपने को लैम्डा की है राजे रेयर फ्रैक्शंस दे विचकारला डिस्टेंस लैम्डा होएगा, या कंप्रैशन दे विचकारला डिस्टेंस, दो कंप्रैशंस ने उन्हां दे विचकारला डिस्टेंस भी लैम्डा होएगा। ठीक है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। सो वेवलेंथ की है अपने कोल डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रैशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, सक्सेसिव मतलब नाल लगदियां, दो नाल लगदियां कंप्रैशंस या दो नाल लगदियां रेयर फ्रैक्शंस दे विचकारला डिस्टेंस होएगा। ठीक है, दो नाल लगदियां रेयर फ्रैक्शंस दे विचकारला डिस्टेंस, दो नाल लगदियां कंप्रैशंस दे विचकारला डिस्टेंस, लैम्डा हुंदा साडे कोल वेवलेंथ। ठीक है, या इसनूं होर की डिफाइन करदे हैं बच्चे, डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ठीक है, अपन किता सी ना न्यूमैरिकल दे विच ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਰਮੀਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਵਨ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, या होर की कह देंगे इसनों आपां, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है राजे, ये अपने को अगे है बच्चे अपने को थर्ड टर्म सी ना, पहली दूजी वेवलेंथ अपने को सीगी थर्ड टर्म सीगी। ठीक है, फिर अपने को फोर्थ टर्म है जी वो की है वेव विलोसिटी। ये भी सेम है राजे, आप न्यूमैरिकल भी कर ले हुण तां इहदे है ना। वेव विलोसिटी की हुंदी है बच्चे, विलोसिटी विद विच लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स प्रोपेगेट्स। ठीक है, जिस विलोसिटी दे नाल लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट कर रही है, अगे वध रही है, उसनूं आपां कहांगे उहदी वेव विलोसिटी है जी ये। ठीक है, और इसनूं किहदे नाल डिनोट करदे हैं आपां, वी दे नाल डिनोट करदे हैं। ओके, फिर की है बच्चे अपने कोल फिफ्थ टर्म है एंपलीट्यूड। इनू ए दे नाल कर देंगे आपां। ठीक है, ए की सीगी विलोसिटी, जिहड़ी वेव विलोसिटी सी, की सी विलोसिटी विद विच वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कह दो उरे, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट। ठीक है, एंपलीट्यूड क्या है राजे, उस दे विच एंपलीट्यूड की सीगा कि नॉर्मल मीन पोजीशन तो मैक्सिमम ऊपर कितना गई। ठीक है, इत्थे आएगा कि नॉर्मल मीन पोजीशन तो जिहड़ी उहदी हैगी मीन पोजीशन उस तो पिछे मैक्सिमम कितना गई या अगे मैक्सिमम कितना गई, लैफ्ट या राइट ते मैक्सिमम कितना जाएगी। ठीक है, और उहदा की कह देंगे एंपलीट्यूड, तो मैक्सिमम नूं आपां कह देंगे आ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of each particle from its mean position। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है किसी पार्टिकल दी, वो की होएगा उहदा एंपलीट्यूड होएगा, जिन्हों आपां ए दे नाल डिनोट करांगे। किहदे नाल डिनोट करांगे, ए दे नाल डिनोट करांगे। फिर लास्ट टर्म है जिहड़ी साडे कोल की है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नूं एन नाल डिनोट कर रहे हैं आपां। ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव और डिस्टर्बेंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। उसनों आपां कह दिंदे हैं फ्रीकुएंसी। ठीक है, तो यदी यूनिट की हुंदी है फ्रीकुएंसी दी? हर्ट्ज। की हुंदी है राजे? हर्ट्ज इहदी की हुंदी है? यूनिट हुंदी है। ठीक है राजे, समझ आ गया ये? आ गई टर्म्स इसदियां समझ? इस तो बाद बच्चे करैक्टरिस्टिक्स है वो मैं तुहानूं बोल के डिक्टेट करके दस दिंदी हां। लॉन्गिट्यूडनल वेव के करैक्टरिस्टिक्स की ने? ठीक है, एक तो पता ही आपां नूं पार्टिकल्स किवें ट्रैवल करते हैं मेन पोजीशन तो? बैक एंड फोर्थ, अगे पिछे है ना। कितना भी आपां फॉर्मेशन लैफ्ट राइट ते है ना किवें ट्रैवल करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन दे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। सैकेंड इहदा की है फीचर? एवरी पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट अ लिटल लेटर दैन इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। जो आपां फॉर्मेशन की सी ना राजियो बना के लैफ्ट राइट वाली है ना, अगला पार्टिकल कदों वाइब्रेट हुंदा सीगा? जदों उहदे प्रीसीडिंग पार्टिकल, उस तो पहला वाला पार्टिकल वाइब्रेट होया उस तो थोड़ी देर बाद ही हुंदा ना। ਉਹਦਾ मतलब यही है, इसका मतलब कि हर एक पार्टिकल कदों वाइब्रेट हुंदा है? जदों उसका प्रीसीडिंग पार्टिकल वाइब्रेट होया उस तो थोड़ी देर बाद अगला पार्टिकल की है वाइब्रेट होएगा। द थर्ड पॉइंट है द वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रैशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, वेव किवें ट्रैवल करती है? कंप्रैशन ते रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म च ट्रैवल करती है। ठीक है जी, इन अ कंप्रैशन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, whereas in rare fraction they move in backward direction। ठीक है, जदों बच्चे कंप्रैशन हुई है पार्टिकल्स फॉरवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, कंप्रैशन दे विच की है? पार्टिकल्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगे नू ट्रैवल करते हैं। और रेयर फ्रैक्शन च पार्टिकल्स की है? बैकवर्ड ट्रैवल करते हैं। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन च की है? पार्टिकल्स ट्रैवल या मूव बैकवर्ड। ठीक है राजे? ठीक है, यह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, यह की है उस तो बैकवर्ड, ओपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। वेव तो इधर नहीं मूव करेगी ना राजे, ये उसकी वेव की मोशन दे विच वेव की डायरेक्शन च मूव करनगे। कंप्रैशन जदों बनती है ये बैकवर्ड उस तो ओपोजिट मूव करती है। ठीक है, बनते हैं जो रेयर फ्रैक्शंस। फोर्थ है बच्चे इन कंप्रैशन द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। वही आ गया। ठीक है, पार्टिकल्स ने जोड़े मीडियम के किवें मूव करते हैं बच्चे? फॉरवर्ड ते अलॉन्ग, मूव्स फॉरवर्ड एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जिधर नू वेव जा रही है बच्चे ओदे वल नू पार्टिकल की ने मूव करनगे। ठीक है, और एदे विच की ने पार्टिकल्स ने जड़े बच्चे हो गए उस तो ओपोजिट या बैकवर्ड, दे मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन च की है बैकवर्ड डायरेक्शन दे विच मूव करनगे। अगे फिफ्थ पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर पॉसिबल इन मीडिया विच पोजेसिस इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। हाँ, ये चीज़ है। आप पिछला किता सीगा ना कि सॉलिड्स दे विच ते लिक्विड्स दे विच ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही सीगियां, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव ने ना बच्चे इन्हों की चाहिए? इन्हों चाहिए इलास्टिसिटी शेप की नहीं, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की इलास्टिसिटी जिथे होएगी ना उत्थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बननगियां। ठीक है, मतलब सॉलिड्स भी लिक्विड्स भी ते गैसिस च भी, बट ये सिर्फ एक कल्ली वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिहड़ी गैसिस च भी बनती है। ठीक है, गैसिस दे विच भी फॉर्म हो जाती है। ट्रांसवर्स वेव गैसिस दे विच फॉर्म नहीं सी हो रही। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है जिहड़ी नसैसरी है इहदे लई। की नसैसरी है बच्चे इहदी फॉर्मेशन दे लई? इलास्टिसिटी की मस्ट है राजे अपने को इसकी प्रोपेगेशन दे लई? इलास्टिसिटी क्या दी बच्चे? ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की इलास्टिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपां नूं किहदे विच? जदों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बननियां ने। ठीक है, और वॉल्यूम की इलास्टिसिटी सब तो ज़्यादा किस च हुंदी है? गैसिस दे विच है ना, कितना एक्सपैंड कर लैंदियां अपने आप नूं। तां इस करके ये एक्सैप्शन है
ਇਹਦੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਹ ਹੈ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आह वाला डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चे, आंदा ही आंदा पेपर दे विच। ठीक है, सो ये डिफरेंस है जिहड़ा ये सिर्फ पॉइंट्स है, जिहड़े फीचर्स ने ना, फीचर्स नूं ही क्या इन्हां ने डिफरेंशिएट किया है। आपां दोनों दे फीचर्स कर चुके हैं, उन्होंने ही बस डिफरेंशिएट करना है। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਪਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर मिलांगे नैक्सट लैक्चर दे विच तुहानूं इनू ही आपां चैप्टर नूं कंटिन्यू करांगे। तो प्लीज़ बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइयो कमेंट्स दे विच प्रेजेंट करके, और जदों वीडियो कंप्लीट होगी तो लैक्चर कंप्लीट का भी कमेंट जरूर करियो। थैंक यू सो मच। ठीक है, और सबसक्राइब प्लीज़ ज़्यादा तो ज़्यादा करो, जिन्ना तुसी सबसक्राइब करोगे, जिन्ना शेयर करोगे, उन्नी ज़्यादा साडी रीच वधूगी। ठीक है, उन्ने ज़्यादा वधिया कंटेंट आपां लेके आवांगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।